पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और इस बीच दूसरे चरण के मतदान को लेकर धुआंधार प्रचार अभियान चल रहा है। शब्दों की तलखी बढ़ती जा रही है, लेकिन पहले चरण के मतदान पर अगर नजर डालें तो पैटर्न वही पुराना वाला है। शहरी क्षेत्र के मतदाता मतदान को लेकर उत्साहित नहीं नजर आए, जबकि अन्य इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राफिया नाज जी हैं और इनसे जो समझने का प्रयास करते हैं कि राफिया जी, रांची एक ऐसी सीट जहां से मतलब 6 बार से पार्टी प्रत्याशी की मजबूत दावेदारी रही है और पूरे पहले चरण में सबसे कम वोटिंग यहीं हुई है। क्या इसका कुछ संदेश मतलब माना जाए कि प्रत्याशी से नाराजगी, पार्टी से नाराजगी, किस तरह से देखें ये लो परसेंटेज को? देखिए, सबसे पहली बात है कि लो परसेंटेज हुआ है तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और वो मतदान देने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। तो महापर्व को हम सभी को मिलजुल करके मनाना चाहिए। और रही बात जीत और हार की, तो निश्चित तौर पे कि हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि हम जनता के बीच में अपने कामों के बेसिस पे वोट मांगने के लिए जाते हैं और जनता अब उब चुकी है। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन और जेएमएम ने सिर्फ जनता को छला है और सिर्फ अपने जेब को भरने का काम किया है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, मुफ्त में शिक्षा नहीं दे पाई, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। तो पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण को लेकर क्या संभावना देख रहे हैं? क्या आप जो अब तक उम्मीद लगाए हुए हैं मतदाता से, वो उम्मीद आगे कायम रहेगी? जी बिल्कुल, मतदाता हमारे लिए ईश्वर स्वरूप है और मतदाता से हमें पूरा उम्मीद है कि मतदाता हमें पूरा तरीके से मतदान देंगे, क्योंकि केंद्र की कई योजनाएं हैं जिससे कि यहाँ के आदिवासी भाई बहन हैं हमारे बेनिफिटेड हो रहे हैं। चाहे वो जनधन योजना हो, यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के द्वारा उपजाए गए यहाँ के फल और सब्जी हो, उसको इंटरनेशनल मार्केट में प्लेटफॉर्म दिया गया हो। यहाँ पे हमारी बहनों को मातृ कई योजनाएं मिली हुई है, चाहे गर्भवती महिला हो, उनको कई सारी सुविधाएं भारत सरकार मुहैया करवाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन महिलाओं को खून खरीदने के लिए भी मजबूर करती है। गढ़वा में इनके मंत्री है, पर उन्हीं के क्षेत्र में जाकर के महिलाएं खून खरीद रही है, वो भी गर्भवती महिलाएं 6-6 हजार रुपए में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये ढोंग रचे थे 2020 में, जब कोविड का टाइम था, मुफ्त में कफन बांटने का। मुफ्त में कफन उस समय ये बांट रहे थे, पर अभी आप देखेंगे कि एमजीएम हॉस्पिटल जो है धनबाद में, उस धनबाद में एमजीएम हॉस्पिटल में मृत शरीर को छुड़वाने के लिए एक आदिवासी बहन को अपने घर का पूरा सामान बेचना पड़ गया। तो ये साफ तौर पे स्पष्ट है कि किस तरीके से ये लोगों को ठग रही है। जिस तरीके से हम लोग महिलाओं को भरण पोषण के लिए बच्चों को दूध मुहैया करवाते थे, ये तो सरकार वो हक और अधिकार भी छोड़ दी है। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाते थे, पर आप देखेंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ बैनर और पोस्टर पे ही सीमित रह गया। अगर ये इस धरातल पे उतरता तो आज गढ़वा और गुमला जैसे क्षेत्र में बच्चे सड़क पे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होते। तो ये इन्होंने तो बेसिक जो बुनियादी सुविधा है शिक्षा, वो शिक्षा तक नहीं दे पाए। आज तक एक इन्होंने आदिवासी भाई बहनों के लिए स्कूल नहीं खोला, आम जनों के लिए विद्यालय नहीं खोला। हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पे एकलव्य के 98 विद्यालय खोले, कई यहाँ पे महिला कॉलेज खोला गया है, मेडिकल कॉलेज खोला गया है, आईआईएम रांची में खोला गया है 400 करोड़ की लागत से। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई करोड़ झारखंड को दिया है केंद्र सरकार ने। इसके साथ रोड के लिए कई करोड़ दिया गया है। नितिन गडकरी तो खुले तौर पे केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है, तो इस बात का भी जिक्र किया जाना जरूरी है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का बात किया करती थी, लेकिन झारखंड चुनाव में अल्पसंख्यक तबके को लेकर जो बीजेपी का रुख है, क्या ऐसा नहीं लगता कि उस वर्ग के वोट से आपने हाथ धो दिया है, वो नुकसान कहीं ना कहीं होगा? देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए तो बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, हमेशा मान और सम्मान दिया है। मैं भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आती हूँ। मैं आज बतौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जब आते हैं तो मैं उनका स्वागत करने जाती हूँ। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी जी मंच पे हैं और 2 मुस्लिम भाई मंच पे ऊपर जाकर के उनको सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उनको धक्का देते हैं। ये वीडियो आप देखिएगा। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप जी जरा फोकस कर लें, ये क्या दिखाना चाहते हैं। और फिर से मैं प्ले करती हूँ जी। राहुल गांधी जी बैठे हैं, ये स्वागत के लिए आ रहे हैं और ये इनको कैसे धक्का देते हैं। चलिए, वो पटका नहीं पहनते हैं तो वो कुछ और कारण हो सकता भाई बहनों का मैं नहीं, आप किसी वीडियो को ऑन द इंस्टेंट मिस इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं, उसकी गलत संदेश भी जा सकते हैं। वहां क्या हो रहा है ये पूरी बात हम नहीं जानते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बीजेपी अल्पसंख्यक वोटरों को खो रही है इस बार, जो कैंपेन इतना आक्रामक हो रहा है, या फिर एनआरसी को लेकर कर लें,
घुसपैठियों को लेकर कर लें, तो क्या वो अल्पसंख्यक वोट बैंक बिखर रहा है बीजेपी जिसे समेटने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये भी है कि एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया, तो वो भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं। इसके साथ साथ हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी डिफ्रेंशिएट करती है। आप देखेंगे कि एसटी और एससी आयोग किसके कार्यकाल में बना? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना। 33% आरक्षण किन्होंने दिया? महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया 33% आरक्षण। इसके साथ ही साथ आप कड्रू का मदरसा देख लेंगे, कड्रू का हज हाउस देख लेंगे कि कितना बड़ा भव्य हज हाउस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया। और केंद्र की कितनी भी योजनाएं हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजनाएं हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजनाएं हो, लाडली बहन योजना हो, हर योजना से तो मुस्लिम भी बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो कहां डिफरेंशिएट किया जा रहा है? हम कह रहे हैं कि घुसपैठ के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, तो इसमें क्या गलत है? इसमें तो मुस्लिम भाई बहनों को भी बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई घुसपैठ आ रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे तो हम मुसलमानों का भी हक छीना जाएगा। क्योंकि आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके घर पे कोई चोर घुसेगा, तो आप उस चोर, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, तो आप उसको स्वागत करेंगे या आप उसको लात मार के निकालेंगे? दूसरी बात, आपकी नींव को कोई भी खोखला करेगा तो आप कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे घर का। तो उसी प्रकार से झारखंड हमारे लिए हमारा घर है, तो हमारे घर के नींव को कोई दीमक लग करके खोखला करेगा तो हमें तो धक्के मार कर उनको बाहर निकालना है, चाहे वो धर्म, किसी भी धर्म या संप्रदाय से आता हो। क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम हमारे लिए, हम अनेकता में एकता के लिए जाने जाते हैं। तो ये एकता हमें दिखानी होगी, हमें सामने आना होगा, और जो भी घुसपैठ है उसको बाहर फेंकने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि इससे सभी समुदाय को हानि पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राफिया जी, पूरी बात अपने साथ हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो भरोसा जताया जा रहा है पहले चरण के मतदान के बाद, वो भरोसा दूसरे चरण में भी कायम रहता है या नहीं। और जो दावा है बीजेपी का कि हम इस बार सरकार बनाने वाले हैं, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, वो दावा कितना धरातल पर स्पष्ट हो पाता है। 23 तारीख को नतीजों से सब कुछ साफ हो जाएगा। कशिश न्यूज के लिए सहयोगी प्रदीप के साथ दीपक शर्मा।